नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच चल रहे टकराहट की। केंद्र सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ तो है, लेकिन सेम सेक्स कपल के साथ रहने पर या उसे कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र सरकार सेम सेक्स कपल के साथ रहने को अपराध की श्रेणी से पहले ही बाहर कर चुका है। इससे ज्यादा वह इस मामले में और आगे बढ़ना नहीं चाहती। केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्र कोर्ट इस संवेदनशील मुद्दे पर सुनवाई ही ना करे और इस मामले को यहीं पे खत्म कर दिया जाए। वहीं कोर्ट इस मुद्दे पर ना सिर्फ सुनवाई दर सुनवाई कर रही है, बल्कि सरकार के तर्कों को काट भी रही है। कोर्ट का कहना है कि सुनवाई अगली पीढ़ी के लिए हो रही है, संसद और अदालत इस पर बाद में फैसला करेंगे। वैसे दुनिया के 30 देशों में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिली हुई है। सिर्फ इसलिए हिंदुस्तान में भी इसे मान्यता दे दिया जाना चाहिए, यह आधार जो है वो सही नहीं होगा। सेम सेक्स मैरिज हमारी संस्कृति और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदेह है ही, इसे मान्यता देने से दर्जनों लीगल समस्याएं भी खड़ी हो जाएंगी। मैरिज में महिलाओं के अधिकार, उनकी सुरक्षा, उनके सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति को परिभाषित और संरक्षित करने में भी बाधा उत्पन्न होगी। मसलन घरेलू हिंसा की स्थिति में किस पार्टनर को स्त्री वाला अधिकार मिलेगा और किसे पुरुष वाला, यह तय नहीं हो पाएगा, यह साफ नहीं है। तलाक की स्थिति भी यदि बनती है तो वहां गुजारा भत्ता कौन किसको देगा, इस पर भी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। ऐसे दर्जनों सवाल हैं जिसका वर्तमान कानून के हिसाब से समाधान नहीं हो सकता। इस शादी को यदि मान्यता दी गई तो बहुत सारे ऐसे नए प्रावधान बनाने होंगे और बहुत सारे नए प्रावधानों में कुछ बदलाव भी करने होंगे। लेकिन असल मुद्दा इन प्रावधानों को बदलने या नए प्रावधानों के बनाने का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के सामाजिक और पारिवारिक परिवेश का है। सेम सेक्स मैरिज समाज की सबसे मजबूत संस्था विवाह को कमजोर करेगी, इसकी मान्यता को खत्म करेगी। हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ यह हमारी प्राकृतिक पहचान को भी कमजोर करेगी। आज अपने प्रोग्राम में हम अपने विशेषज्ञ पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे कि क्या सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देना विवाह जैसी संस्था को कमजोर करने की कवायद है। क्या यह हमारी संस्कृति की पुरातन पहचान को मिटाने की साजिश है। सेम सेक्स मैरिज में अधिकारों का लिंग निर्धारण कैसे होगा। क्या केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की बहस को जारी रखना न्यायपालिका का संसद के अधिकार में हस्तक्षेप करना नहीं है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले यह जो कवायद चल रही है कोर्ट में, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो बहस हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। और उसके लिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की हुई रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज मामले पर सुनवाई कर रहा है। समलैंगिक विवाह के पक्षकारों की मांग है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जोरदार बहस हो रही। केंद्र की मोदी सरकार पुरजोर तरीके से सेम सेक्स मैरिज का विरोध कर रही है। मोदी सरकार का कहना है कि सेम सेक्स मैरिज कुछ शहरी एलिट लोगों का कॉन्सेप्ट है जो भारतीय समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। मोदी सरकार का यह भी कहना है कि सेम सेक्स मैरिज को स्वीकृति मिलना पर्सनल लॉ में दखलंदाजी होगी। मोदी सरकार का यह भी कहना है कि अगर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिलती है तो दहेज, घरेलू हिंसा कानून, तलाक, गुजारा भत्ता, दहेज हत्या जैसे तमाम कानूनी प्रावधानों को अमल में ला पाना बेहद ही कठिन हो जाएगा। यह सभी कानून एक पुरुष को पति और महिला को पत्नी मानकर ही बनाए गए हैं। भारत में परिवार की अवधारणा पति पत्नी और उन दोनों की संतानें हैं। सेम सेक्स मैरिज इस धारणा के खिलाफ है। देश के 21 पूर्व न्यायाधीश भी खुला पत्र लिखकर सेम सेक्स मैरिज को भारतीयता और भारतीय पारिवारिक अवधारणा के लिए विनाशकारी बता चुके हैं। इन जजों ने कहा था कि भारत में विवाह का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि इससे दो परिवारों के बीच
सामाजिक, धार्मिक और संस्कारों का गठबंधन होता है। दो विपरीत लिंगी के बीच शादी से उत्पन्न संतान समाज के विकास के लिए जरूरी है। विवाह के महत्व का ज्ञान न रखने वाले कुछ समूहों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इसका मुखर होकर विरोध किया जाना चाहिए। सवाल ये है कि अगर सेम सेक्स मैरिज को अनुमति मिलती है तो तलाक की स्थिति में ये कैसे तय होगा कि कौन पति और कौन पत्नी? सेम सेक्स मैरिज में ये कैसे तय होगा कि बच्चे का पिता कौन और उसकी माँ कौन है? इसके लिए सिर्फ पर्सनल लॉ ही नहीं बल्कि सारे सिविल कानून तो बदलने ही होंगे। साथ ही इससे भारतीय पारिवारिक अवधारणा और सभ्यता भी तबाह होगी। तो मामला सिर्फ केवल सेम सेक्स मैरिज का नहीं है बल्कि विवाह की संस्था को कमजोर करने का भी है। और जो याचिका है उस याचिका के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं और किन आधारों पे इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए भी हमारे साथ एक मेहमान हैं। सभी मेहमानों से आपका परिचय मैं करा दूं। मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ हैं। रवि झा, ये भी अधिवक्ता है लेकिन LGBTQ की तरफ से उनके पक्ष को रखेंगे। इसके अलावा बरखा त्रेहान और संजय कछवाहा दोनों सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनकी भी राय हम जानेंगे कि इनकी क्या राय है, ये क्या सोचते हैं इसके बारे में। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं रवि जी से करना चाहूँगा। रवि जी, ये जो पूरा मसला है, क्या आपको लगता है कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की स्थिति में भारतीय समाज है? क्या आपको लगता है कि ये देना अब जरूरी है? और क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर यह मान्यता दी गई तो इससे विवाह जैसी संस्था कमजोर होगी? अगर यह संस्था कमजोर हुई तो पूरा जो ताना बाना है समाज का वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। देखिए, हमें इस बिंदु जरूरत है और वो विचारधारा ये है कि जब कभी भी हम विवाह जैसी संस्थाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने दो सवाल निकल कर आते हैं। सबसे पहला सवाल निकल कर ये आता है कि आखिर विवाह का बेसिक उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करना, क्या ये पहला उद्देश्य है? और जब हम इसके दूसरे पहलू पर आते हैं तो दूसरे पहलू का सवाल अमूमन ये निकल कर आता है और वो ये होता है कि जिन परिवारों में बच्चों का जन्म नहीं होता है, क्या उन परिवारों का विघटन सिर्फ इस आधार पर किया जा सकता है कि उनके सहयोग से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ? अगर हम भारतीय संस्कृति के अंदर विवाह की विचारधारा को देखते हैं तो आपको इसका इतिहास 1000 साल पुराना देखने को मिलेगा। लेकिन आखिर क्या वजह हुई कि 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट का गठन किया गया? और आपको जानकारी होगी सर, जब कभी भी किसी भी विधि का निर्माण किया जाता है तो उसके प्रस्तावना में या उसके प्रियम्बल में एक शब्द का जिक्र जरूर किया जाता है कि अगर आने वाले वक्त में हमें जरूरत महसूस हुई तो हम इसके अंदर संशोधन भी कर सकते हैं और हम इसके प्रारूप को भी बदल सकते हैं। अब आज जिस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे लगभग 9 केसेस हैं जो डिफरेंट हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज की डेट में पेंडिंग है। और जब हम उनकी विचारधारा को देखते हैं तो जो सबसे पहला केस निकल कर आया था शफील जहन वर्सेस अशोक टीएम का सन 2018 में, और जब यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया तो उन्होंने साफ तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करना ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का परिपाचक होता है और हमें इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मुझे आज भी वो दिन याद है, 7 नवंबर 2018 जब नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर LGBT को मान्यता दी। तभी हमें ठीक है, बिल्कुल मैं मान्यता देने के खिलाफ नहीं हूं और आप जो चाहते हैं वो चीज तो सरकार ने कर दिया ना। आप चाहते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं हो किसी भी तरीके का, कोई किसी से कोई वयस्क है शादी कर सकता है, सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मान्यता देने की बात पे आपत्ति है और आपत्ति किस बात पे? आपको डीक्रिमिनलाइजेशन भी हो गया उसका कि अगर आप साथ रहते हैं दोनों कपल तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी से बाहर रखा जाएगा, जो कि पहले था। ये आपकी मेजर मांग थी, ये मांगे हो गई। अब जो आप कह रहे हैं कि इसको मान्यता दिया जाए, मान्यता देने में कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके क्या संदेश हैं, ये भी आप समझते होंगे। तो उसके लिए
बिल्कुल, मैं आपके पास आऊँगा। मधु मुकुल त्रिपाठी है मेरे ख्याल से, मधु मुकुल त्रिपाठी जी से मैं जानना चाहूँगा, चूँकि लीगल पॉइंट्स आपने उठाए हैं। मधु मुकुल त्रिपाठी जी उसका उसी तरीके से जवाब देंगे। मधु जी, क्या जवाब है आपका? कि किसकी क्या कार्य सीमा है। मैं सबसे पहले इस विषय पर आने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको जी। रवि जी का कहना है कि दो व्यक्ति आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्र हैं, वो अपना जीवन जी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आर्टिकल 21 ये कहता है कि दो व्यक्ति, एक पत्नी बन जाएगा, एक पुरुष बन जाएगा और शादी कर लेंगे? क्या शादी का जो इंस्टीट्यूशन है, जो मैरिज है, मैरिज एक्ट में, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो या मुस्लिम लॉ हो या किसी भी लॉ में, कोई प्रोविजन है कि दो मेल शादी कर लेंगे? क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में यह प्रोविजन है कि एक मेल डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा डालेगा एक मेल के खिलाफ? क्या डिवोर्स पे प्रोविजन है, डिवोर्स में, कि पुरुष जाएगा और पुरुष के खिलाफ मुकदमा डाल देगा? क्या मेंटेनेंस में 125 में प्रोविजन है कि पुरुष जाएगा और पुरुष के खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा डाल देगा? देखिए, हमें एक पक्ष, सिक्के के एक पहलू को नहीं देखना होगा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा मुकेश जी। एक डिबेट में एक बात हो रही थी, विषय चला कि पाकिस्तान में, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान में जो मिलिट्री है, सेना है, वो रूल करती है। यह विषय उठा था। मुझे किसी ने कहा कि इनडायरेक्ट उन्होंने कहा चिंता मत करो, भारत में जुडिशरी रूल करने की कोशिश कर रही है और वही सामने आ रहा है। देखिए, कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट में निहित है, उसकी विवेचना करना, उसको वे करना कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। बिल्कुल, कानून बनाने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। 124 से लेकर के 146 तक पूरे आर्टिकल पढ़ लीजिए, जहां भी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या आती है। क्या कानून बनाने की शक्ति है? लेकिन हमारे देश में सारा काम वही हो रहा है। दूसरा विषय, कोई कानून बनता कैसे है? हो सकता है कि एक कानून भारत में मान्य हो, पाकिस्तान में ना हो, बांग्लादेश में ना हो, अमेरिका में ना हो, क्योंकि वहां की संस्कृति, वहां का रहन सहन, वहां का वातावरण, उसको देखते हुए वहां के विषय में कानून बनाया जाता है। आज स्वतंत्रता के नाम पर यदि दो मेल को शादी करने की एक ढंग से मोहर लगा दिया गया, तो कल लोग कहेंगे स्वतंत्र हैं भाई, हम डकैती करके जी रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा अलग है मुकुल जी। अब मुझे लगता है रवि जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ। जो लीगल चीजें आप लोगों, आप मैं मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल, लीगल जो समस्याएं आप लोगों ने उठाई कि भाई मैरिज एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, 125 में संशोधन करना पड़ेगा, और तलाक में के प्रोविजन हैं उसमें संशोधन करने पड़ेंगे, बहुत सारे संशोधन जो है करने पड़ेंगे। लेकिन ये किया जा सकता है, यानी कानूनी बदलाव तो आप कर सकते हैं, आप संविधान में भी बदलाव कर सकते हैं, नया कानून ही बना सकते हैं। लेकिन जो असल समस्या है, मेरे ख्याल से उस समस्या पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सेम सेक्स मैरिज करने से अगर कानून में कुछ गड़बड़ी होगी या कानून को बदलना होगा तो वो बदला जा सकता है, क्योंकि ये मैन मेड कानून है, आदमी ने बनाया है, आदमी चेंज कर देगा इसे अपने हिसाब से चेंज में। लेकिन जो समस्या है इससे, सेम सेक्स मैरिज से, जो विवाह जैसी संस्था, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि शादी तो स्वर्ग में तय होता है, ऊपर तय होता है, उसमें आप हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी आपत्ति इसी से है। यह जो कानून कोई भी अगर इसको आपत्ति अगर है तो इसी बात पे भी जी मैं आऊंगा। मैंने वही कहा जी, मुकेश जी मैंने वही बात कही कि जो एक इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, शादी का, यहाँ का वातावरण जो है, यहाँ की जो सभ्यता है, वो उसको क्या मान्यता देती है? क्या इस्लाम उसको मान्यता देता है? यानी आप कौन सा कानून कहां लादने जा रहे हैं, ये आपको सोचना होगा। फिर उसका साइंटिफिक रिसर्च क्या है, आपने सोचा होगा। रिसर्च हुआ अमेरिका में सेम सेक्स के बिल्कुल। मधु जी हमारे साथ और भी दो मेहमान हैं, मैं इनका पक्ष भी जानना बहुत जरूरी है। संजय कछवाहा जी हैं, बरखा त्रेहान जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर इस तरीके के मुद्दे पे जो है बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, पुरुष आयोग के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। और यह जो मामला है बरखा जी के डोमेन का मामला है। बरखा जी क्या सोचती है? बहुत पहले भी आपसे इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी, और अब जो ये लड़ाई चल रही है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, किस तरीके से देखती हैं आप इसे? काफी
चर्चा करते हैं, लेकिन ये समाज बहुत बहुत अच्छा है, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन समाज का पतन हो रहा है। ये जो हमारी विवाह नाम की संस्था है, जो परिवार नाम की संस्था है, उसको खत्म करने का एक सुनियोजित चाल दिखती है मुझे, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज में तो इतनी लीगल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। मेंटेनेंस किसे देंगे, पति कौन होगा, पत्नी कौन होगी, डिवोर्स कैसे होगा, बच्चे, अब क्या आप सोच रहे हैं सेम सेक्स में से बच्चे भी पैदा होंगे, तो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, लीगल इश्यूज बहुत है। अभी आपको मैं सुन रही थी मुकेश जी, आपने कहा कि लॉज बदले जा सकते हैं और चीजों का संशोधन हो सकता है, लेकिन कहां सर, 498 में लीगल टेररिज्म ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कहां संशोधन हो गया, कौन सा बदलाव आ गया, या किस प्रकार के बदलाव की बात कर रहे हैं? एक बार जो कानून बन जाता है उसकी जितनी भी आप निंदा कर ले, बाद में उसको बताएं कि ये गलत कानून बन गया, फिर कोई बदलाव नहीं होता। रही बात, अगर सेम सेक्स मैरिज होती है तो समझ लीजिए परिवार पूरे कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो सभ्यता संस्कृति इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। और जो लोग सोचते हैं कि ऐसी चीजें करने से हम प्रोग्रेसिव होते हैं, तो हम प्रोग्रेसिव नहीं हो रहे। हमारी आस्था परिवार से खत्म हो रही है, जो कि आपने कोविड के टाइम पे देख ही लिया था। सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कौन था? परिवार आपके साथ खड़ा था और कोई नहीं खड़ा था। तो परिवार की संस्था को इस टाइम बचाने की बहुत जरूरत है, और मेरी एक अपील है नरेंद्र मोदी जी से कि ऑर्डिनेंस लाएं और परिवार नाम की संस्था को बचाएं। ऐसी चीजें डिस्कस जो हो रही हैं कोर्ट में, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वो कभी डिस्कस नहीं होते। चाइल्ड मैरिज मुस्लिम पर्सनल कोड में अलाउड है, कभी उसके ऊपर डिस्कशन तो नहीं हुआ, उसको तो नहीं रोका गया। आज तक उनका पर्सनल कानून चलता जा रहा है, वो कितने सदियों से चलता जा रहा है और कितना विरोध हुआ है उस पर कभी बातचीत नहीं होगी। लेकिन सेम सेक्स के ऊपर बात करने के लिए कोर्ट के पास इतना टाइम भी है और उसकी जजमेंट भी आ जाएगी, लेकिन हम सब इसका भरसक तरीके से विरोध करते हैं। लीगल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। लेकिन वर्षा जी, मैंने जो कहा कि जो कानून की प्रक्रियाओं में या कानून की वजह से कह रहे हैं कि कानून में बदलाव करना पड़ेगा, तो अगर सरकार चाहेगी, अगर संसद चाहे, कोर्ट चाहे, तो बदलाव करके लाया जा सकता है। और अब बदलाव हुए हैं, 100 से ज़्यादा संशोधन हमारे संविधान में पहले ही हो चुके हैं अब तक, तो इसलिए संशोधन किया जा सकता है, ये एक रास्ता है। लेकिन संशोधन अगर कर भी दिया जाए, लीगल समस्याएं अगर दूर भी कर दी जाए, तो भी हमें ये मंजूर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे किसी भी तरीके से ये सेम सेक्स मैरिज जो है ये मंजूर नहीं है, क्योंकि ये केवल कानून का मामला नहीं है, लीगल नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष जो है इसका ज़्यादा मजबूत है, और मुझे इसके खतरे में पड़ने का बहुत ज़्यादा डर है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। संजय कछवाहा जी है, मुझे लगता है कि इनका पक्ष भी जानना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, परिवार बचाने बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, परिवार को बचाना है तो विवाह को बचाना जरूरी है, विवाह बचेगा तो परिवार भी बचेगा। जी संजय कछवाहा जी। जी संजय जी, आपकी आवाज नहीं आप पहुंच रही है हमारी तक। एक बार संजय जी की आवाज चेक करें। अच्छा, संजय जी को मैं दोबारा जोड़ रहा हूँ। इस बीच में मुकुल जी के पास चाहूंगा। मधु मुकुल त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बीच में हमने बोल दिया था। मुकेश जी, मैं बरखा बहन जी से पूर्णतया सहमत हूँ। उनका ये कहना वस्तुतः बिल्कुल सही है कि ये सनातन धर्म और परिवार पर आक्रमण है, केवल पाश्चात्य संस्कृति को थोपने की एक प्रक्रिया है। दूसरा विषय आपने कहा कि कानून बदल सकता है। मेरे भाई, सेक्स भी बदल सकता है। किसी को पत्नी बनने का शौक है तो अपना सेक्स बदलवा ले, किसने मना किया है? अगर वो पत्नी ही बनना चाहता है कोई व्यक्ति, तो अपना सेक्स बदलवा ले। दूसरा विषय, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि दो वयस्क लोगों को, चाहे वो सेक्स के हों, एक साथ रहने की अनुमति है, विवाहित होना चाहते हैं, विवाह पर इसलिए चलाया है। आपकी आवाज भी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी आवाज भी डिस्टर्ब हो रही है मुकुल जी। मैंने जो कहा आप लोग लगता है समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझा नहीं पा रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ कि जो लीगल समस्याएं बताई जा रही है इसके लिए कि अगर इसको लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें लीगल समस्याएं आएंगी,
तो लीगल समस्याओं को अगर दूर कर दिया जाए तो क्या आप लागू कर देंगे इसे? मैं कह रहा हूं तब भी नहीं लागू होना चाहिए, किसी भी कीमत पे लागू नहीं होना चाहिए। लीगल समस्याएं तो कल दूसरी सरकार आएगी, वो हो सकता है कर दे। दूसरी सरकार अगर आए, वो चाहे अगर 20 साल 25 साल जब भी आए दूसरी सरकार, तो हो सकता है बोले संशोधन कर देते हैं भाई। 30 देशों ने मान्यता दे रखा है, 31वां देश भी दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है, हम संशोधन के बाद भी अगर लीगल समस्याएं नहीं आए तो पर भी हम इसका समर्थन नहीं करते। मैं ये बात कह रहा हूं कि ये किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। संजय जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी, बताएं सर। जी, देखिए मुकेश कुमार जी, आपका और आपकी टीम का अभिनंदन। आप बहुत अच्छे रिसर्च करके बहुत अच्छे विषय लाते हैं। सेम सेक्स मैरिज में मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, विवाह संस्कार इस राष्ट्र में, धर्म में और संस्कृति में 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। और पूरी सृष्टि में शास्त्र या विज्ञान भी बताता है स्त्री पुरुष संबंध संतति की प्राप्ति के लिए होता है। तो इस धार्मिक दृष्टि से भी और शास्त्र की दृष्टि से भी सेम सेक्स मैरिजेस यह विषय अप्राकृतिक है, अनैसर्गिक है, मनोविकृत है, शरीर की दृष्टि से भी विकृति है। और इसलिए हमारी परंपराओं के अनुसार, राष्ट्र धर्म और संस्कृति के अनुसार यह विकृति है। इसे किसी भी स्वरूप में मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ का परिवार, यहाँ का धर्म ये मान्यता नहीं देगा। और ये भी ध्यान में रखिए, हमारे संस्कृति का आधार परिवार है और यह परिवार के ऊपर आघात करके हमारी संस्कृति और धर्म नष्ट करने का पाश्चात्य संस्कृति का षड्यंत्र है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय बलि पड़ रहा है। यह विषय स्पष्ट कहना चाहता हूं, कानून करना काम सरकार का है। जुडिशियल एक्टिविज्म सरकार की, संसद की, विधायिका की जगह नहीं ले सकता। और यह अतिक्रमण जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी मुद्दा एक और बताता हूं, इस विवाह के विषय में कानून में हिंदू पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। इस विषय में कुछ भी करना होगा तो कॉमन सिविल कोड लाना होगा और हम सब लोग कॉमन सिविल कोड इस अलग विषय पर अलग बात कर सकते हैं। तात्पर्य बिल्कुल, सेम सेक्स विवाह इस राष्ट्र धर्म और संस्कृति की दृष्टि से परिवार के ऊपर हमला है और विकृत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, परिवार के ऊपर हमला है, एक विकृति है। रवि जी, क्या आपको लगता है कि एक कम्युनिटी जिनकी संख्या बहुत कम है, हालांकि संख्या से उनके अधिकारों में कोई फर्क नहीं किया जाना चाहिए, हम करते भी नहीं है, लेकिन उनके अधिकारों के लिए आप पूरे समाज के अधिकारों में एक तरीके से जो है हस्तक्षेप ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे खंडित कर रहे हैं, उससे कलंकित भी कर रहे हैं सांस्कृतिक तौर पे। क्या आपको लगता है कि लीगली अगर आप इस बैटल को जीत भी जाते हैं तो भी सामाजिक सांस्कृतिक तौर पे जो है ये गलत होगा? जहाँ तक जिस समाज में रहते हैं वहां पर एक श्लोक चलता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो क्या इसका मतलब आईपीसी के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो अगेंस्ट दी विमेन है, जहां पर विमेन को एज अ विक्टिम दर्शाया गया है? क्या उन सारे सेक्शंस को हटाने की जरूरत है? मुझे ये सोच के ताज्जुब हो रहा है कि जब हम मैरिज की बात करते हैं तो हम मैरिज को सिर्फ सेक्स और बच्चे पैदा करने तक ही क्यों सीमित रखते हैं? कौन कह रहा है? ये तो आप लोग, ये कोई नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। जबकि कौन कह रहा है? जो नहीं, अपनी संजय जी ने इतने अच्छे से समझा दिया आपको, फिर भी आप वही कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये तो आप कह रहे हैं ना। कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि जब दो सेम सेक्स में शादी होगी तो कौन पति होगा, कौन पत्नी होगी, बच्चा कैसे होगा, परिवार कैसे होंगे, तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं मैरिज का ये इसका लीगल एस्पेक्ट है। आप बताइए ना कौन होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? अगर मान लीजिए तलाक की स्थिति बनती है, बच्चे की स्थिति छोड़ दीजिए, तलाक की स्थिति बनती है तो कौन किसको क्या अधिकार देगा, कौन किसको मुआवजा देगा, कौन किसका भरण पोषण करेगा? अगर तलाक की स्थिति मुकेश जी बनती है तो उसके लिए आपका चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे मुस्लिमों का पर्सनल शरिया कानून हो, उसके अंदर भी संशोधन होते हैं। और तलाक में कहीं पर ये नहीं वही आ गए ना, संशोधन पे आ गए ना, उसी पे तो बात करें। बरखा जी कुछ बोल रही है। बरखा जी, कौन पति है, कौन पत्नी है इसमें?
ये कैसे पता चलेगा कि कौन जो है विक्टिम है और कौन हस्बैंड है, कौन वाइफ है, कौन किसके ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस लगेगा, या किसी को भी अगर परेशानी हो रही है तो डाइवोर्स कैसे होगा? ये कैसे, कौन से संशोधनों की बात करें, कौन सी हवाई बातें कर रहे हैं? मेरे समझ से बाहर है। परिवार संस्था को तो खत्म करने की जो ये बाहर से फंडिंग आ रही है उसके ऊपर, परिवारों के ऊपर आघात चल रहा है, नियमित तौर से चल रहा है। लेकिन वो ये तो बता दे कि पति कौन होगा, पत्नी कौन होगी, इसमें कैसे दहेज हिंसा के मामले और तमाम जो वुमेन एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव्स थे उसका क्या होगा? बस मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, कौन देना चाहेगा? रवि जी, तो आपने क्या कि पति और पत्नी कौन होगा, तो क्या हमारा जो सनातन संस्कृति है, हमारे जो प्रचलन है, क्या वहां पर पति और पत्नी की विचारधारा काफी पहले से चली आ रही थी? हम ही वो है जिन्होंने कानून में कहीं ना कहीं संशोधन किया और उनको एक कैरेक्टर का नाम दिया। अब सवाल ये रहा कि जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, या जब हम बात करते हैं दूसरे पहलू की, तो जब सन 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और जब वहां पे धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया, तो वहां कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अंदेशा जरूर था कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आज जिन लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से साथ रहने की आजादी दे रहे हैं, इवन दो दे सेम बिलोंग्स टू द सेम सेक्स, आने वाले वक्त में वो अपने कानूनन स्टेटस को लेकर डिमांड कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक तरफ तो आप कह रही हैं कि देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत तो जरूर रखूंगी, चांद को देखकर व्रत तो जरूर जोड़ूंगी, लेकिन हाँ, तुम मेरे पति नहीं हो। तो अगर आपने उनको साथ रहने की मान्यता दे दी है, तो आखिर उनको एक संबंध को एक नया नाम देने में क्या दिक्कत है? अब रहा सवाल परिवार कैसे बढ़ेगा, तो इस बात की क्या गारंटी है? तो नया नाम ले लीजिए ना, आप उसे विवाह का क्यों कहना चाह रहे हैं? नया नाम ले लीजिए, नया नाम तो है ही, आप उसे विवाह क्यों कहना चाह रहे हैं? आप उसे मैरिज क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मुकेश जी, जब आप हिंदू और मुस्लिम, आप उसको दोस्त कह लीजिए ना, साथी कह लीजिए, यार कह लीजिए, आप उसे विवाह क्यों कहना चाह रहे हैं? पति पत्नी क्यों बनना चाहते हैं? जब कोई आपके बायोलॉजिकल कोई उसमें अंतर ही नहीं है आपको, तो फिर आप पति पत्नी जब नहीं है तो आप कहिए ना भाई हम लोग सेम सेक्स दोस्त रहेंगे। मैरिज सब क्यों उसमें डाल रहे हैं आप ये संगठित तौर पे जो है ये हमला है बिहार विवाह जैसी संस्था पे। जी मुकुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुकुल जी मधु मुकुल जी बोलिए। रवि जी मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। देखिए, अभी रवि जी ने कहा कि जब 377 हटा, अभी ये थोड़ी देर पहले अपनी बातों से हट रहे हैं। थोड़ी देर इन्होंने पहले कहा था कि विवाह का मतलब सेक्स नहीं होता, फिर इन्होंने अभी कहा कि 377 हटा। 377 क्या है? सेम सेक्स, यानी होमोसेक्सुअलिटी, यानी अननेचुरल सेक्स है, वो हट गया। ये खुशी मनाए, अच्छी बात है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब ये इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी कि साथ रह सकते हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी कि आप साथ रह सकते हैं, आप कुत्ते के साथ रहिए, घोड़े के साथ रहिए, बैल के साथ रहिए, हाथी के साथ रहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन शादी ही क्यों, मैरिज नामक इंस्टीट्यूशन पर ही आक्रमण क्यों? अभी आपने ये कायस्थ नारी सप्तवसुंधरे देवता, आपने कितने वेदों को पढ़ लिया है जो आप कह रहे हैं विवाह की उत्पत्ति कानून से आई? अरे मेरे भाई, जब से ये हमारी संस्कृति है सनातन, जिसका कोई न आदि है न अंत है, तब से विवाह नामक संस्था चल रही है। विवाह है और विवाह सेम सेक्स में नहीं है। विवाह केवल सेम सेक्स फ्रेंडशिप आप क्यों नहीं कहते हो इसको? भाई सेम सेक्स फ्रेंडशिप है, सेम सेक्स यारी का हो रहा, यारी ही तो है आपकी, तो अब यारी बना के रहो। इसमें कानूनन स्टेटस में क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको विवाह करके हमें क्यों आप विवाह जैसी संस्था को कमजोर कर रहे हो? कैसे बदनाम करेंगे? ये तो सेक्स मैरिज जो है ये तो बहाना है, भारतीय संस्कृति पर निशाना है। ये पूरी भारतीय जो संस्कृति और व्यवस्था है। बिल्कुल संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय कछवाहा जी, संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मधु मुकुल जी कहना चाह रहे हैं। जी मधु मुकुल जी। मैं कह रहा हूँ किसी एक व्यक्ति को प्रमोट के लिए कोई व्यक्ति अपनी संवैधानिक पद्धति को, अपनी विषय को, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? केवल एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, 4 लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है? पूरे समाज पर आक्रमण, पूरे सनातन संस्कृति पर आक्रमण,
भारतीय संस्कृति पर आक्रमण, भारतीयता पर आक्रमण क्या हो रहा है? बिल्कुल। रवि जी क्या कहेंगे आप, इसे आप शादी ही क्यों कहना चाहते हैं, इतनी रिजिडनेस क्यों है शादी को लेकर के? आवाज दीजिए जी। बात ये विवाह जैसी किसी भी पवित्र संस्था के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अटैक नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति को इस बात की आजादी देता है कि जिस भी व्यक्ति के साथ वो खुशी खुशी रहना चाहे। तो ये आजादी तो अभी है ना, ये आजादी तो मिल चुकी है ना, 2018 में ही मिल चुकी है। ये आजादी है, लेकिन मुकेश जी अगर आप इसके लीगल एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो अगर आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पेंशन, ग्रेच्युटी, अगर आप बच्चों को अडॉप्शन में लेना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लीगल एंगल हैं जिनको हमें एक्सप्लोर और उनको देखने की जरूरत है। यही वजह है कि आज की डेट में लगभग 9 ऐसी याचिकाएं अलग अलग कोर्ट्स और जुडिक्शन में पेंडिंग है। उनको सिर्फ एक स्टेटस की डिमांड है, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आपने हमें साथ रहने की आजादी दे दी है, बस हमारे रिश्ते को एक नाम दे दीजिए। चलिए ठीक है भाई, एक नाम दे दो ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ जो नाम मत दो, नाम दे दो ना, मैं 75 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप विवाह का नाम मत दो, मैं ये कह रहा हूँ। आप उसमें जो नाम देना है दे दो, विवाह का नाम मत दो। अब सवाल ये है कि मुकेश जी आपने कहा कि विवाह का नाम ना दें। हाँ। अगर आप किसी भी पर्सनल लॉ को देखें तो जब वहां पर 2 कपल साथ रहते हैं तो उनका एक यूनियन कहलाता है और उस यूनियन को जो संबंध का नाम दिया जाता है वो विवाह का नाम दिया जाता है। बस केवल विवाह के नाम पे है, आप तो उस यूनियन में एक उस यूनियन में और क्या क्या है उस पे ध्यान नहीं गया आपका। उसमें एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है, ये भी तो होता है ना, सेम सेक्स तो नहीं होता। जब उसको फॉलो करें तो पूरा फॉलो कीजिए ना, जो आपके हिस्से का आपके फायदे का है उतना ही फॉलो कर रहे हैं आप। अगर आप नई चीज शुरू कर रहे हैं तो नया नाम ले लीजिए ना, आप पुराने नाम से, विवाह के नाम से नई चीज क्यों शुरू करना चाहते हैं? तो विवाह के नाम से चीजों को शुरू नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ विवाह के अंदर अपने स्टेटस को कानूनन मान्यता दिलाना चाह रहे हैं। तो मान्यता आप उसको दूसरे नाम से दिलवाइए ना, दूसरे नाम से दिलवा दीजिए ना मान्यता। वो इतनी लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं दूसरे नाम के लिए लड़िए। अगर हम पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं तो हम उसको विवाह का पति पत्नी के रूप में आप जब है ही नहीं प्राकृतिक तौर पे, तो आप पति पत्नी के रूप में क्यों कैसे रह रहे हैं? कौन कह दिया आप पति पत्नी है? अभी तो मान्यता भी नहीं मिली, अब कैसे आप बोल रहे हैं? अभी तो बहस ही चल रही है ना, अब कैसे पति पत्नी हो गए आप लोग? लेकर अभी बात चल रही है तो आप इसके ऊपर इतना ज्यादा हावी क्यों है कि आप इसको, क्योंकि ये इतना ही ज्यादा आपत्तिजनक है, ये इतना ही बड़ा आपत्ति है, इतनी बड़ी आपत्ति है, इसीलिए इस पे इतना ज्यादा लोग जोर दे करके बोल रहे हैं। बरखा जी कुछ बोलना चाह रही है। बरखा जी अभी तक नहीं बता पाए मुझे, लेकिन आपने बहुत सही सवाल पूछा इनसे। अभी कहीं पे भी किसी को जवाब नहीं दे पा रहे। अभी ये अडॉप्शन की बात कर रहे थे। अरे भाई क्यों अडॉप्ट करने हैं बच्चे, जब हमारे बच्चे खुद के हो रहे हैं, हमारी परिवार संस्था इतनी बढ़िया चल रही है, विवाह की संस्था इतनी बढ़िया चल रही है, तो ये नया नाम खोज के ले आए ना अपने लिए और उसमें रखे सेम सेक्स, क्योंकि वहां तो ना कोई पति होना है ना कोई पत्नी होनी है, ना ये एक दिन भी चलना है। मान्यता मिलनी नहीं, मैं तो आज ही खारिज करती हूँ, कुछ भी नहीं होना ऐसा। नहीं मैं ऐसा नहीं है बरखा जी, हो सकता है मान्यता मिल भी जाए, कुछ नहीं कह सकते आप, हो सकता है मान्यता भी मिल जाए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मुकेश जी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जो संस्थाएं कि विवाह के बंधन को कमजोर कर रही है, परिवारों को खत्म करने के लिए, मैं ये कह रहा हूं कि कानून भले ही मान्यता दे दे, समाज मान्यता कभी नहीं देगा, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। सामाजिक मान्यता विवाह में ज्यादा जरूरी है कानूनी मान्यता से। बहुत सारे मैरिज, मेरे ख्याल 90% मैरिजेज ऐसे हैं हमारे भारत में जो रजिस्टर्ड नहीं है कानून के यहाँ, लेकिन चल रहा है ना। विवाह तो इतनी मजबूत संस्था है, कौन कह रहा है? सेक्रेड बॉन्ड, मैरिज इज अ सेक्रेड बॉन्ड। बिल्कुल। मुकेश जी आखिरी कमेंट सर, समय की कमी, आखिरी कमेंट जी। हमारी वैवाहिक संस्था को, हमारे सनातन धर्म को खत्म करने के लिए जॉर्ज सोरोस का बहुत पैसा आया है, जॉर्ज सोरोस का बहुत पैसा आया है, बताइए। बिल्कुल, ये उसी का हिस्सा हो सकता है। रवि जी की फीस भी उसी पैसे से जा रही हो, तभी रवि जी इस केस को लड़ रहे। संजय जी आखिरी कमेंट, हमारे पास समय की कमी, आखिरी कमेंट कुछ करना चाहेंगे? संजय जी को लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, बार बार प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बरखा जी आपका, मधुमुकुल त्रिपाठी जी आपका, रवि जी आपका और संजय कछवाहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़े और अपनी बातें रखें। लेकिन जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात कर रहे थे कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की जो लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है, वो लड़ाई दरअसल लड़ी ही नहीं जानी चाहिए थी, इसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन समाज है, भारत है, और भारत में जो डेमोक्रेसी जिस हद तक जाकर के
कामयाब है उसका एक ये हिस्सा है। लेकिन सेम सेक्स मैरिज को मान्यता किसी भी तौर पे कानूनी मान्यता भले ही मिल जाए, लेकिन सामाजिक मान्यता इसको कभी नहीं मिलेगी भारत में। और अगर इसको सामाजिक मान्यता देने की कोशिश होगी तो वो सारे संस्था कमजोर हो जाएंगे, वो सारे बंधन सामाजिक टूट जाएंगे जिनके आधार पे भारत की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ है और सनातन संस्कृति इतनी मजबूत होकर के आज हमारे साथ खड़ी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।